भैया। अरे बहन, तू यहाँ क्यों आई है? तुझे पता है ना कि मुझे पसंद नहीं है तू मेरे काम की जगह पे आए। अगर बॉस ने तुझे देख लिया तो बड़ा गुस्सा करेगा। भैया आपको पता है आपकी बहन कलेक्टर बन गई है। क्या? बहन तू कलेक्टर बन गई? तू सच बोल रही है ना? हाँ हाँ भैया, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। और इस फाइल में ना मेरा ज्वाइनिंग लेटर भी है, एक बार आप खुद देखिए। बहन मैं सच में बहुत खुश हूँ। तू कलेक्टर बन गई, जैसा तूने सोचा था। तूने अपने सपने को है ना पा ही लिया। अब एक काम कर, तू इसे पकड़ और जल्दी से घर जा और जाकर मंदिर में प्रसाद चढ़ा दियो। भगवान की कृपा हुई है। भैया मैं अकेले क्यों जाऊं मंदिर, आप साथ चलिए, मैं आपके साथ जाऊंगी। बहन मन तो मेरा भी बहुत है तेरे साथ मंदिर जाने का, लेकिन तुझे पता है ना ये सारा का सारा बदरपुर मुझे शाम होने से पहले ट्रक में लोड करना है। अगर मैं नहीं कर पाया तो साहब मुझे काम से निकाल देंगे। अरे भैया तो निकाल देने दीजिए ना काम से, क्या परेशानी है। अब आपकी बहन कलेक्टर बन गई और आप खुद सोचिए ना, एक कलेक्टर का भाई ये सब करते हुए क्या अच्छा लगेगा? ये बदरपुर उठाते हुए अच्छा लगेगा? अब ना कमाने की जिम्मेदारी मेरी है और घर पर आराम करने की आपकी। अरे नहीं बहन, तू ऐसे मत बोल। तुझे पता है ना आज तू कलेक्टर बनी है तो मेरे इस काम की बदौलत ही। मैं जो ये मेहनत करता था दिन रात, इसी से ही तूने भी मेहनत करके आज कलेक्टर बनी है। और तुझे ये भी पता है जब तेरे को पढ़ाई पूरी करनी थी तो साहब ने बिना सोचे समझे 1 लाख रुपए मुझे ऐसे ही दे दिए थे। अब मैं उन्हें बिना बताए चला जाऊंगा तो उन्हें ऐसा लगेगा कि मैं पैसे लेकर भाग गया हूँ, और मुझसे ये नहीं होगा बहन। भैया मैं जानती हूँ कि आपके मालिक के हमारे ऊपर बहुत सारे एहसान है, लेकिन हम उनके पैसे लौटा देंगे ना। अब तो मैं कमाने लगी हूँ, जैसे ही पैसे आएंगे सबसे पहले हम उनके पैसे लौटाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप यहाँ पर पूरी जिंदगी ये सब करते रहेंगे। मम्मी पापा के जाने के बाद ना आप ही थे जिसने दिन रात मेहनत करी ताकि मैं इस मुकाम तक पहुँच सकूँ। अपने सपनों को कॉम्प्रोमाइज करा ताकि मैं कलेक्टर बन सकूँ। और तो और पैर में चोट लगने के बावजूद भी आप संडे को भी काम करने जाते थे, सिर्फ इसलिए कि आपको थोड़े एक्स्ट्रा पैसे मिल जाएंगे तो मैं कोचिंग चली जाऊंगी। भैया अब आपने इतना सब कुछ किया है मेरे लिए, तो अब मेरी बारी है, मैं आपको कैसे ये सब करने दूं? आप चलिए मेरे साथ। बहन तू जो बोल रही है बिल्कुल ठीक बोल रही है, लेकिन तू एक बार मेरी स्थिति भी तो समझना। यहाँ काम ऐसे पड़ा है और मालिक तो तुझे पता ही है अकेले रहते हैं, उनका तो कोई है भी नहीं। और वे क्या सोचेंगे मेरे बारे में कि जब इसे जरूरत थी तो साहब कहता था, पैसे मांग लेता था, और आज जब बहन कलेक्टर बन गई है तो ऐसे ही काम चोर कहीं का काम बीच में ही छोड़ के चला गया। इससे तो उनको यही लगेगा ना कि हम मतलबी और एहसान फरामोश है। बहन तू मेरी बात समझ, मुझे ये काम करना ही पड़ेगा, चाहे तू कलेक्टर बन गई हो चाहे नहीं। भैया आप एक बात बताइए, कौन ऐसा बच्चा है जो कामयाब होने के बाद अपने माँ बाप से, अपने घर वालों से ये काम करवाए? आपको पता है जब मैं कलेक्टर बनने का सपना देख रही थी, मेहनत कर रही थी, तो हर दिन मैं यही सोचा करती थी कि जिस दिन मैं कलेक्टर बन जाऊंगी उस दिन सबसे पहले आपका ये काम छुड़वाऊंगी। इसलिए भैया अब आप चलिए मेरे साथ, ये सारी बातों को छोड़िए। अरे तुम्हारी बहन बिल्कुल ठीक तो कह रही है। साहब आप? अरे जब तुम्हारी बहन बोल रही है कि तुम्हें यहाँ पे काम नहीं करना तो कोई बात नहीं, जाओ तुम अपने घर। और हाँ, आपको वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप कलेक्टर बन गई हैं। थैंक यू सो मच सर। सर आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे भैया को समझाइए ना कि वो ये काम ना करे। आपको पता है जब मैं छोटी थी और भैया स्कूल जाते थे तो मुझे अच्छे से याद है कि मेरे पापा का सपना था मेरे भैया बड़े होके कलेक्टर बने। अब मेरे माँ बाप तो चल बसे, उसके बाद भैया ने खूब मेहनत करी और बस यही उम्मीद लगाई कि उनका ये सपना मैं पूरा कर दूं। और आज जब ये सपना पूरा हो गया तो आप खुद सोचिए ना, कौन सा बच्चा ऐसा है जो अपने घर वालों को ये काम करने देगा? इसलिए प्लीज आप एक बार बोल के देखिए ना, क्या पता भैया आपकी बात मान जाए। और सर मैं अच्छे से जानती हूँ कि आपके बहुत एहसान है हमारे ऊपर, आपने हमेशा हमारी समय पे वक्त करी, पैसे दिए, लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ आपको 1-1 रुपया लौटा दूंगी। लेकिन सर आप मेरे भैया को समझाइए ना, वो ये काम ना करें अब। हाँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। और गौरव, तुम्हारी बहन ना बिल्कुल ठीक कह रही है। ऐसे अच्छा थोड़ी ना लगता है कि एक कलेक्टर का भाई मजदूरी की जॉब करे। देखो ये सब अच्छा नहीं लगता, तो अपनी बहन की बात मानो और जाओ घर अपने। और अब से ना ये काम करने की भी तुम्हें जरूरत नहीं है, तुम ये काम छोड़ दो। लेकिन साहब आपसे 1 लाख रुपए उधार भी तो लिए हैं मैंने, वो भी तो लौटाने हैं, ऐसे कैसे काम छोड़ दूं? अरे तो क्या हो गया, अगर मैंने तुम्हें पैसे दिए इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैंने तुम्हें खरीद लिया। और वैसे भी ये जो नौकरियां है ना, ये इंसान तभी करता है जब उसको पैसों की जरूरत होती है। अब तुम्हारी बहन इतनी बड़ी पोस्ट पे है, वो कलेक्टर बन गई, तो तुम्हें ये काम करने की भी कोई जरूरत नहीं है। अच्छा सर आप मुझे एक बात बताइए, अगर आपके मम्मी पापा या घर में कोई और ऐसे छोटा मोटा काम कर रहा होता, मजदूरी कर रहा होता, और आप कलेक्टर बन जाते या कोई बड़े अफसर बन जाते, तो आप उनको ये काम करने देते? अरे नहीं नहीं,
अगर मेरी फैमिली में से कोई कलेक्टर बन जाता है या किसी अच्छी पोस्ट पे चला जाए तो मैं उसको ये मजदूरी का काम नहीं कर पाऊंगा। देखो गौरव, मेरी बात मानो, तुम्हारी बहन बिल्कुल ठीक कह रही है। अब तुम ये नौकरी छोड़ो और अपनी बहन की बात मान लो। साहब, आप तो यहाँ घर में अकेले रहते हो और आपका सारा परिवार गांव में रहता है, और जो आपका घर का छोटा मोटा काम होता है, अब मैं चला जाऊंगा तो वो कौन करेगा साहब। इसीलिए मुझे नौकरी से मत निकालिए साहब, मुझे आपकी सेवा करनी है। अरे तू इस काम की टेंशन मत ले, मैं तेरी जगह किसी और को रख लूंगा काम पे। अब देख, इतनी बड़ी खुशी का दिन है, तेरी बहन कलेक्टर बन गई है। अब अपनी बहन की बात मान और सारे मिलकर मंदिर जाओ और प्रसाद बांटो। और हाँ, अपने गाँव में भी मिठाई बांटना, लेकिन मेरे लिए मिठाई का डब्बा लेना मत भूलना। तो साहब, आपको जब भी हमारी किसी भी मदद की जरूरत पड़े, आप कोई संकोच मत करिएगा, एक फोन करिएगा, हम जरूर आपके पास आएंगे। अच्छा ठीक है, अब ये सब बातें छोड़ो और जाओ खुशियां मनाओ, पार्टी वार्टी करो, तुम्हारी बहन कलेक्टर बन गई है। अब चले भैया।